नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के सेंसर बोर्ड की बौद्धिक क्षमता को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। ये सवाल जनता के बीच से भी उठते रहे, धार्मिक संगठनों के बीच से उठते रहे और अदालतों के बीच से भी उठते रहे। हाल में एक फिल्म आई आदिपुरुष, उसमें राम कथा को एक विचित्र और बहुत ही भोले ढंग से चित्रित किया गया। उसके संवाद और दृश्य और पात्रों का वेशभूषा वो सब इतना अभद्र, भोंडा और छिचला था कि देश भर में हाय हाय हुई। मनोज मुंतशिर जैसे लोगों की थू-थू हुई पूरे देश में और एक वैचारिक तूफान सा आ गया। मामला अदालत गया, हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाली टिप्पणियां की। उसमें से एक टिप्पणी आज हमारे देश की बात का विषय है। हाई कोर्ट ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है कि ओम राउत ने क्या फिल्म बनाई और इसने मुंतशिर ने क्या उसमें डायलॉग लिखे गंदे संदे, सब ठीक है, लेकिन हर चीज पास होने तो सेंसर बोर्ड गई। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? तकिया लगा के सो रहा था, कंचे खेलता है, अंताक्षरी में व्यस्त है, क्या किस काम में व्यस्त था? और कोर्ट ने जब ये कहा कि ये तो शुक्र मनाइए, ये राम कथा पर फिल्म बनाई, तो मामला मौखिक तनाव तक ही रहा। सोशल मीडिया पर, यहां वहां सेमिनार्स में, और ये कहा कोर्ट ने, ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने कहा अगर ये फिल्म कुरान पर बना दी गई होती ऐसी तो कल्पना मात्र से सिहरन हो जाती, क्या होता दृश्य पूरे भारत में। सच बात है। तो लबोलुबाब ये कि सेंसर बोर्ड पहली बार कटघरे में नहीं खड़ा हुआ। कभी खास तौर पर जब धार्मिक विषयों पर या ऐतिहासिक विषयों पर जब सिनेमा बना, फिल्म बनी, तब सेंसर बोर्ड के ऊपर सवाल उठे हैं, उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठे हैं और माना गया है कि सेंसर बोर्ड के पास भारत के धर्म की, दर्शन की, इतिहास की समझ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, पीके या ऐसा कुछ, एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड, और ऐसी तमाम फिल्में आती रही। सवाल उठता था कि भाई सेंसर बोर्ड उन दृश्यों को अनुमति क्यों देता है। और ये तो 60-70 के दशक से चल रहा है ड्रामा, कि जिसमें मंदिर के अंदर बलात्कार का दृश्य दिखा दें, पुजारी को व्यभिचारी दिखा दें। ऐसे दृश्य क्यों आते थे? भगवान की शक्तियों का उपहास हो, भारत के सनातन की मान्यताओं का उपहास हो, उनको चुटकुला बना के पेश किया जाए, ऐसा क्यों? और ये सब पास होके आती सेंसर बोर्ड से फिल्में, और जब से ये ओटीटी शुरू हुआ तब से तो और भी कोड़ में खाज हो गई। ये तो सेंसर में भी नहीं जाते, ये तो खुद ही चाहे जो बनाए। लेकिन लाख टके का सवाल ये कि सेंसर बोर्ड के द्वारा स्वीकृति की मुहर लग जाने के बाद फिर हम निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, संवाद लेखक, अभिनेता, अभिनेत्री को दोषी क्यों ठहराएं? फिर हम सीधे सीधे सेंसर बोर्ड का गिरेबान क्यों ना पकड़ें? बड़ी मौलिक बात है। मुंतशिर ने क्या लिखा अब मेरी बहस का विषय नहीं, आपने पास कैसे कर दिया। अभी एक फिल्म बनी 72 हूरे,
आदि पुरुष से हाथ जलाए बैठा था सेंसर बोर्ड। तो 72 हूरों को उसने पहले तो अनुमति दे दी, फिर अनुमति विड्रॉ कर ली और कुछ सवाल खड़े कर दिए। अब उस पर बवाल है कि पहले अनुमति क्यों दी। ये 72 हूरों का मसला वो कि भाई इस्लाम में तमाम मौलानाओं ने ये प्रचार किया कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और जन्नत में एक आदमी को 72 हूरें मिलेंगी। और वो हूरें कैसी कैसी होंगी वो सब विषय ही उसमें, कि कोई कहता है 50 फुट की हूर होती है, कोई कहता है 100 फीट की हूर होती है। हूर न हुई को तो मीनार हो गई, उसके पसीना भी नहीं आता, वो उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती है, और क्या क्या तमाम तरह की विचित्रताएं। और शराब भी मिलेगी, साथ में फल फ्रूट भी मिलेंगे, आदि आदि। तो उस पर जब ये सिनेमा का हुआ तो विवाद और बढ़ गया। केरला फाइल्स जब आई थी तब भी विवाद खड़ा हुआ था। तो 3 विषय हुए, इतिहास, धर्म और संस्कृति। इन पर जब भी फिल्में बनेंगी तो वो उन फिल्मों के साथ न्याय कर पाएगा भारत के इतिहास, संस्कृति और धर्म को समझने वाला सेंसर बोर्ड। ये बात तय हो गई। मोदी सरकार देर से ही सही, लेकिन अब इस बात को समझ गई है कि हाँ, सेंसर बोर्ड में जो लोगों को ओबलाइज करती हैं सरकारें, मेंबर बना के, अध्यक्ष बना के, वो भी पता नहीं किस प्लेनेट की प्रजाति होते हैं, अपने मन से अपना जो कुछ, उससे काम नहीं चलेगा। देश में एक वैचारिक तनाव पैदा होता है, कोई भी फिल्म ऐसी बनती है। तो अब सरकार के अंदर एक राय ये बन रही है कि भाई सेंसर बोर्ड में भारत के सभी प्रमुख धर्मों की मान्यताओं और उसकी आइडियोलॉजी और उसकी सोच और उसके कथानकों की समझ रखने वाले एक एक व्यक्ति को भी सेंसर बोर्ड में अब आगे से रखा जाए। एक ऐसा जिसको हिंदू संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म का ज्ञान हो, एक इस्लाम से, एक क्रिश्चियनिटी से, एक बौद्ध से, इस ढंग से भी रखे जाएं। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गंभीरता से विचार के दायरे में घूम रहा है। मैं कहता हूं कि ये काम बहुत 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 दशकों पहले भारत जैसे देश में हो जाना चाहिए था। आप पद्मावती बनाते हैं तो झंझट होता है, क्योंकि ना तो बनाने वाले इतिहासकार और ना उसको जांचने वाले इतिहासकार, राम मिलाई जोड़ी, दोनों ही, बनाने वाला भी और पास करने वाला भी, यानी परीक्षार्थी और कॉपी जांचने वाला अध्यापक, दोनों ही एक से एक महान। इसलिए और मैं एक कदम आगे जाके कहता हूं, केवल सेंसर बोर्ड नहीं, मोदी सरकार को चाहिए कि OTT पर भी सामान्य प्रतिबंध की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम इन विषयों से संबंधित कुछ बने। जैसे एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री टाइप, एक वो सीरियल टाइप का बना था आश्रम, उसमें साधु संतों का ऐसा चित्र खींचा गया कि जैसे ये सब व्यभिचार में लिप्त हैं। इस ढंग की जो चीजें हैं वो फिल्मों से भी खतरनाक हैं जो नेटफ्लिक्स और बाकी जगह चल रही हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं हो? और ये बात अब मोदी सरकार के जहन में आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि OTT के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, यानी सेंसर बोर्ड का विस्तारीकरण हो और एक वैसी ही कोई बॉडी OTT के लिए भी रखी जाए जो ये तय करे कि भाई ये चीज चलने लायक है देश में या नहीं। एक बार चीज पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उसके बाद तो फिर जितना तनाव बढ़ना है उतना बढ़ ही जाता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते उस तनाव को। इसलिए अब ये कवायद हो रही है कि भाई सेंसर बोर्ड को भारत में किया जाए। हालांकि सेंसर बोर्ड में जो मेंबर और अध्यक्ष सब होते हैं सरकार द्वारा नॉमिनेट, वो इसी देश के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिनको सरकारें मानती हैं कि ये लोग विद्वान हैं। उनकी कलम से फिर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। और केवल मसला ये नहीं कि धर्म बड़ा है कि छोटा है, उसके अनुयायी कितने हैं। छोटे धर्म जिनके कम अनुयायी हैं, उन धर्मों को लेकर भी कोई ऐसा चलचित्र क्यों बने
जो समस्या का कारण हो, जो बाद में समाज में विभाजन की रेखा खींचे। हो सकता है कभी राजनीतिक दलों की अपनी नेपथ्य में भूमिका हो ऐसी फिल्म बनाने की के लिए, किसी को सूट करे, किसी का नुकसान हो, लेकिन उन सब से आगे जाके देश का नुकसान हो जाता है। कश्मीर फाइल हो, केरला स्टोरी हो, पीके हो, ओ माई गॉड हो, आदि पुरुष हो, काल पुरुष हो, जितनी इस तरह का इसकी फिल्में हैं जो इतिहास, धर्म और संस्कृति पर आधारित होती हैं, उनके लिए एक योग्य और भारतीयता की समझ रखने वाला सेंसर बोर्ड होना ही चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक खिड़की खोली है और पूरे देश को इस बात के लिए जागृत होने की ज़रूरत है कि आज अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आदि पुरुष जैसी गुस्ताखियाँ बार बार होंगी इस देश में, जहाँ ये कहा जाएगा कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या, ऐसा संवाद हनुमान जी से बुलवाया जाएगा, या रावण के वंशजों से बुलवाया जाएगा, जली किसकी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। इस ढंग के जो संवाद हैं वो हम झेलने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। एक भोड़ा, एक बीभत्स, एक अभद्र किस्म का सांस्कृतिक चित्रण, उस पर स्थायी रूप से लगाम लगे। उसके लिए ज़रूरी है कि देश में वो लोग ऐसी फिल्मों पर निर्णय दें जिनको उस विषय की समझ हो। आपको ये भी याद दिलाते चलूँ कि अभी कुछ समय पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि एक हिंदू धर्माचार्यों का अपना सेंसर बोर्ड होना चाहिए और हिंदू धर्म से पर कोई फिल्म बने, सीरियल बने तो वो उन धर्माचार्यों की कमेटी के द्वारा पास किया जाए। हालांकि वो भाव उसका अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वो संभव नहीं है, क्योंकि हर धर्म फिर अपनी अपनी कमेटी बनाए तो फिर तो। लेकिन हाँ, वो जो भाव है उस भाव को केंद्रीय सेंसर बोर्ड में समाहित किया जाना चाहिए। उसकी ओर कोशिश हो रही है और हम नज़र रखेंगे कि भारत सरकार ऐसा कब तक करती है। धन्यवाद।